लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आज मैं बात करूँगा गॉड्स मनी के बारे में। आप कहेंगे गॉड्स मनी क्या होती है, तो लेट्स डिस्कस ऑन गॉड्स मनी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। सो चलते हैं गॉड्स मनी की तरफ। आप जानते हैं कि इस वक्त हम जितनी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी करेंसी किसी बैकिंग के बगैर है। इस करेंसी की बैक के ऊपर कोई प्रॉपर नेचुरल रिजर्व नहीं होता। एक ज़माने में इसके बैक के ऊपर गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, कॉपर होता था, जो कि इसको स्ट्रेंथन करता था। लेकिन इस वक्त आपकी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो करेंसी की बैक के ऊपर कोई ख़ास रिजर्व मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट की कमिटमेंट होती है। अब 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ये कमिटमेंट ख़त्म कर दे या इस कमिटमेंट को पूरा करने की सूरत में ना हो, उसके हालात ऐसे हो जाएं कि वो इस कमिटमेंट को फुलफ़िल ना कर पाए, तो इस करेंसी की क्या वैल्यू होगी और ये करेंसी की अहमियत क्या होगी? डेफिनेटली कोई अहमियत नहीं होगी। ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा होगा, एक क्रेडिट बॉन्ड होगा, एक क्रेडिट नोट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दिया होगा कि मैं ये पूरा कर दूंगी। बट जब उसको आप मार्केट में उससे अगेंस्ट कोई चीज़ लेना चाहेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीज़ें मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पेश आ चुकी हैं। लाइक अफ़गानिस्तान जब वॉर जोन था और उसमें डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे, तो उनकी मुख्तलिफ करेंसीज थी और वो कागज़ की करेंसियाँ एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल ही नहीं होती थी। सो उसकी कोई वेल्थ नहीं थी और वो किलो के हिसाब से तोल के उसके अगेंस्ट चीज़ें दी जाती थी। वेयर एज कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतनी सॉवरन है कि आपको गवर्नमेंट वादा ना भी करे, आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आप कहीं भी उसके बदले में कोई चीज़ लेना चाहें तो आपको चीज़ मिल जाएगी। डेफिनेटली ऐसी मनी को आप क्या कहेंगे? गॉड्स मनी। और ये गॉड्स मनी कौन सी है? गोल्ड। सो हमेशा याद रखें, गोल्ड एक ऐसी मनी है, ऐसा आपके पास सरमाया है जो हमेशा आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा, आपको सेफ रखेगा। इसकी एक मैं आसान मिसाल देता हूँ। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें 1500 सेंचुरी का, 1500 सेंचुरी। शायद उस वक़्त इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इब्राहिम लोदी हुकूमत करता होगा। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि उस वक़्त एक आउंस गोल्ड की क्या चीज़ आ सकती होगी और उसकी कीमत क्या होगी। मे बी उस वक्त के हिसाब से उसकी कीमत कुछ भी हो, मगर उसके अगेंस्ट अगर उस वक्त 50 किलो गंदम आ सकता था, या 120 गज का एक प्लॉट आ सकता था, या कोई सवारी आ सकती थी, तो आज 1500 साल, आज 2023 में भी एक आउंस के रीपरचेज में वही सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्यों? कि गोल्ड कभी भी इन्फ्लेशन से नीचे नहीं जाता, ये हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता है, हमेशा ये अपनी वैल्यू के बराबर पावर ऑफ परचेजिंग देता है। यही इसकी अच्छी वजह है, जिसकी वजह से ये गॉड्स मनी, और जिसकी वजह से हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ज़रूर शामिल करें। और जब भी आप गोल्ड को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी रकम को डी वैल्यू नहीं होगा। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि गोल्ड लेना, गोल्ड को संभालना ज़रा मुश्किल है, तो इंस्टेड ऑफ गोल्ड को हम फिज़िकल परचेज़ करें, हम क्यों ना ऐसे म्यूचुअल फंड्स ले लें जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, जो गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड है। और वो गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड हमारे लिए बड़ा ही आसान है, उनको हम अपने पास रख सकते हैं, या कोई हम ट्रेडिंग गोल्ड में कर लें, जो कमोडिटी एक्सचेंज में जाके हम कर लें। सो यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं, देखें, आप इंश्योरेंस लेते हैं, क्या है? कमिटमेंट है। आप नोट यूज़ करते हैं, क्या है? कमिटमेंट है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, क्या है? कमिटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कमिटमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट कोलैप्स करती है, या अगर माशी हालात बहुत ख़राब होते हैं, या कोई रिसेशन आता है, या इवन वर्ल्ड वाइड भी रिसेशन आता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होंगे? जिन्होंने कमिटमेंट पे भरोसा किया हुआ है। तो ऐसे वक्त में कम से कम आपको कोई चीज़ तो ऐसी चाहिए जो आपकी फिज़िकल, आपके अपने हाथ में हो, जिसको आप बेच के कुछ कर सकें, सर्वाइव कर सकें। सो दो ही चीज़ें होंगी आपको, एक तो आपकी प्रॉपर्टी होगी और एक आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर है तो ये होगा।
तो जब भी कभी रिसेशन आएगा तो आपका क्या ख्याल है कि प्रॉपर्टी आपकी इजीली बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि उस वक़्त तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ होगा। तो कोई भी अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा होगा इंस्टेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो उस सूरत में आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ़ एक ही करेंसी रह जाएगी, गोल्ड एंड सिल्वर। सो यही वो टाइम होगा जब गोल्ड की सॉवरेनिटी का आपको अंदाज़ा होगा। सो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि गोल्ड आप फिज़िकल लें, थोड़ा ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गोल्ड लें। आपकी जितनी हैसियत है आप उस हैसियत के मुताबिक गोल्ड लें, और थोड़ा थोड़ा गोल्ड जमा करें। बी अ कलेक्टर ऑफ गोल्ड। जब आप गोल्ड के कलेक्टर बनेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड जमा करेंगे, और एक दिन आप देखेंगे कि ये आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट में गोल्ड होगा। और गोल्ड को ट्रेडिंग करने के लिए ना लें, गोल्ड को बेचने के लिए ना लें, अनलेस कि आपको ज़रूरत ना हो। गोल्ड सस्ता होता है मार्केट में या महंगा होता है, दोनों सूरतों में आप उसको ट्रेड ना करें। अनलेस कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ उसको आप सिर्फ इसलिए रखें कि ये सारी चीज़ें मैंने कमिटमेंट वाली ली हैं, और एक चीज़ कम से कम मेरे पास ऐसी पड़ी हो जो मुझे खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं तो मुझे ये चीज़ मेरी सर्वाइवल में काम आ सके। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर व बेशतर हम लोग अपने बच्चों की बर्थडेज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ ओकेज़न करते हैं, मुख्तलिफ़ उसमें इवेंट्स होते हैं, उनको पास होने पे, उनको इस ग्रेजुएशन करने पे, मैट्रिकुलेशन करने पे, मुख्तलिफ़ औकात में हम उनको गिफ्ट देते हैं। कोशिश ये करें कि उनको हमेशा 2 किस्म के गिफ्ट दिया करें। एक तो वो जो फंक्शनल हो, यानी ऐसा गिफ्ट जो जिसकी उनको ज़रूरत है। लाइक अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की है तो उसे आप गाड़ी देते हैं या मोटरसाइकिल देते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो जा सके, आ सके। सो एक तो आपकी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो फंक्शनैलिटी हो, फंक्शन बेस हो, आपका लैपटॉप हो, आपकी मोबाइल फ़ोन हो जिससे वो कुछ अर्न भी कर सके, जिसका वो काम इस्तेमाल भी कर सके। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप उसको इन फॉर्म ऑफ गोल्ड दें। अगर खातून लड़की है, लेडीज़ हैं, तो उसको आप ज्वेलरी दे सकते हैं। डेफ़िनेटली ज्वेलरी जब आप देंगे तो इसमें एक एतराज़ ये आएगा कि ज्वेलरी में तो आपकी मेकिंग और डिफरेंट चार्जेस कम होंगे, बट स्टिल स्टिल वो आपका एक एसेट होगी जो बुरे वक्त में आपका साथ देगी। सो गिफ्ट में ऐसी चीज़ देने के लिए जो 2 दिन बाद बिल्कुल ही ज़ाया हो जाए, उससे बेहतर है कि कम से कम आप ज्वेलरी दें, और वो भी प्योर ज्वेलरी दें। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फॉर इंस्टेंस आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि आप 50,000 की वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होगी, मगर आप उसको थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आज से 2 महीने बाद क्या वो आपकी 25,000 की सेल हो सकेगी? क्या वो आपकी 10,000 की सेल हो सकेगी? क्या वो आपकी 5,000 की सेल हो सकेगी? नहीं। अगर वो 5,000 की भी सेल नहीं हो सकती तो दैट मीन्स कि आपने तो अपने पैसे को अपने हाथ से बर्बाद कर दिया। उसकी जगह अगर आप कोई ज्वेलरी लेते हैं और वो आप 50,000 की ही ज्वेलरी लेते हैं, सारी उसमें आप मेकिंग वेकिंग ईच एंड एवरीथिंग कर लें, तो एटलीस्ट कल को आप बेचने जाएंगे, अगर उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है और घट जाती है मेकिंग की वजह से, तो भी आपको उसका 3/4 पोर्शन तो मिल जाएगा। सो हमेशा याद रखें कि सिर्फ वो गिफ्ट आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दें जो फंक्शन बेस्ड हों, और दूसरे ये कि आपके वैल्यू बेस्ड हों। सो यहाँ भी गोल्ड आपके लिए काम का है, और अगेन ये आपकी गॉड्स मनी के तौर पे ही काम करेगा। अब एक जो बड़ा एक मेजर क्वेश्चन किया जाता है, रेज़ किया जाता है, वो ये कि आजकल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो गोल्ड को रखना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मुझे आप ये बताएं, आप गाड़ी नहीं रखते, तो गाड़ी भी तो आपके बाहर खड़ी होती है, गाड़ी रखना थ्रेट नहीं है? गाड़ी भी तो कोई चोरी कर सकता है। आप मोटरसाइकिल रखते हैं, मोटरसाइकिल भी तो चोरी हो सकती है। आप पैसे लेके जाते हैं मार्केट में, वो भी तो चोरी हो सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, आप कुछ भी रख लें, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। बट इसमें आप अपनी थोड़ी सी ऐसे पैरामीटर्स ले सकते हैं, ऐसी प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे आप इसको सेव कर सकते हैं। आप बैंक में अपना गोल्ड रख सकते हैं, आप अपने गोल्ड की इंश्योरेंस करा सकते हैं, इसको सिक्योर कर सकते हैं। बट अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी गोल्ड लें आप फिज़िकल फॉर्म में लें, ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं गॉड्स मनी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता था, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता भी रहता हूँ। तो आइंदा भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें गोल्ड का एक हिस्सा ज़रूर रखें, क्योंकि ये गॉड्स मनी है और ये कभी आपको धोखा नहीं देगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।